जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत शिष्यमत् His Divine Grace Srila Bhai Charana Arvind Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada ki, ISKCON Vibhuti Founder Acharya Jagadguru Srila Prabhupada ki jai। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत् His Divine Grace Srila Bhakti सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजमणि वृंदावन धाम की जय। नवदीपनापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।
All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज हम भगवद गीता यथारूप का 12वां अध्याय 9वां श्लोक और 10वां श्लोक भी 10 और 11 3 श्लोक ऐसे हैं जो हमारी सारी समस्याओं का निराकरण करता है। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान ने सीधा अपनी बुद्धि का संकल्प लेकर मन को भगवान में हमेशा स्थिर करना होता है। भक्ति का तो यही है, यू मस्ट एंगेज योर माइंड इन थिंकिंग ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण बाय कल्टिवेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हैज 2 functions, determination at the same time, because it is superior than the mind, मन से बुद्धि ऊपर होती है, तो जो ताकतवर है उसका उपयोग करके मन को स्थिर करने की आवश्यकता होती है। तब भगवान कहते हैं निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। कहते हैं कि भक्ति योग के लिए तेरा मन मुझ में स्थिर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण और लीला, ये 4 चीज जब कृष्ण की बात करते हैं ना तो 4 चीज आती है, नाम, रूप, गुण और लीला। इन पर अपना मन स्थिर करना होता है। लेकिन बुद्धि का उपयोग किए बिना हम मन स्थिर नहीं कर सकते। बुद्धि निवेश है, बुद्धि का उपयोग तो करना ही चाहिए। बेवकूफ लोग नहीं कर सकते, समझ भी नहीं पाएंगे, वो मन के इशारे पर चलते रहते हैं। लेकिन यहां भक्ति कैसे करनी है वो सिखाते हैं। भक्ति के साधन भगवान का नाम का जप इत्यादि आवश्यक है, और भगवान के नाम जप की महिमा में ये बताया कि नाम का श्रवण और कीर्तन करके हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यानी कि मन को श्रवण और कीर्तन दोनों में लगाना पड़ता है। तो मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धि निवेशयत्। तो भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला में चिंतन करके हमें
भगवान पर अपना मन स्थिर करना होता है, ऐसा संकल्प बुद्धि पूर्वक करना होता है कि बुद्धि के द्वारा, यानी बुद्धि साइड में रखो, मन के हिसाब से करते रहो, वो ठीक नहीं। बुद्धि संकल्प करवाती है कि 16 माला का जप करेंगे तो 16 माला का संकल्प होता है, वो बुद्धि का विषय है, मन का विषय नहीं है। चलो आज 16 कर दी, कल 8 कर दी तो चल जाएगी, नहीं। हाँ, हमारी जो जितनी भी बुद्धि है वो भगवान का मन, भगवान के लिए अपना मन उसमें इनके नाम पर, उसके गुण पर, रूप पर और लीलाओं पर केंद्रित करना होता है। तो उसी तरह तुम मेरे साथ हमेशा बने रहोगे, उसके लिए कोई संशय नहीं। अभी कहते हैं कि अथ चित्त समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। कहे है अर्जुन, तो धनंजय है, धन को जीतने वाला है, तो यदि तो तेरा मन मेरे में स्थिर नहीं कर सकता है, तो भक्ति के जो नियम है उसको फॉलो करो। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, अथ भजन क्रिया, अथ अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये नियम होते हैं, इसके अनुसार भक्ति आगे बढ़ सकती है। हाँ, तो इसी तरह भी तो मुझे प्राप्त करने के लिए इच्छा सफल कर सकता है। ऐसा अभ्यास, यानी कि पद्धति सर भक्ति सीखना, उसका अभ्यास यदि कोई कर पाने में भी समर्थ नहीं है, तो उसके लिए कहा कि अभ्यासे अप्य समर्थोऽसि मत कर्मो परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। भक्ति योग के नियम अनुसार तो क्रमानुसार आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरे लिए काम करो, क्योंकि तुम मेरे लिए यदि काम करेगा तो अवश्य वो ही भक्ति की जो परम अवस्था है वो तो प्राप्त कर सकेगा। यदि मेरे लिए तो कर्म भी नहीं कर सकता, तो तू जो करता है तेरा सारा कर्म का फल तो त्याग कर दे, और यानी कि किसी के पास कोई बहाना नहीं बचेगा भगवान की भक्ति न करने का। आओ मैं स्टूडेंट हूं, मैं अभी भक्ति करने जाऊं तो मेरा भविष्य क्या है? तेरा भविष्य तो वैसे भी 0 है। वो तो कल्पना का विषय है। वास्तविक विषय है कि ये हम शरीर नहीं है, शरीर को तो परवस्था से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए भगवान को कहें ठहरो ठहरो, मुझे पहले मुश्किलों का सामना करने दो, बाद में आऊंगी। ठीक नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है जो हम कुछ नहीं कर सकते? भगवान कोई बहाना नहीं बना सकता, इनके सामने नहीं बना सकते। कर्म फल त्याग आवश्यक होता। इसका कारण यह है कि कर्म की शक्ति है ना, तुम्हारी नहीं है, तुम्हें प्राप्त हुई है। जो चेतना है, चेतना द्वारा हम इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं। जो चेतना खुद की जानकारी के लिए दी गई है और भगवान को भी जानकारी के लिए दी गई है, चेतना वो आध्यात्मिक होती है, और हम भौतिक फल पदार्थों के लिए उसका उपयोग करते हैं।
तो दुरुपयोग हुआ, तो दुरुपयोग करने वाला का तो कोई इनका भगवान के साथ कोई सरोकार ही नहीं हो सकता। तो जो अपने लंबे समय का जो स्वार्थ है श्रेय, तो उसको कहा कि भाई तो गुरु के पास जा और तेरी जो स्थिति है मन की, बुद्धि की और तेरी कर्मफल त्याग की जो स्थिति है, वो गुरु के पास तो स्पष्टता कर सकता है और उसके अनुसार गुरु तुझे भगवान की सेवा में आगे लगाएंगे। तो ये बहुत महत्व की बात है। हम एक तो भक्ति करना जानते नहीं, लेकिन भक्ति सीखना कैसे करना वो सीखना भी नहीं जानेंगे तो फायदा क्या है? ये भक्ति अब अपने आप नहीं होती। यदि हमने थोड़ी सी भी अगले जन्म में की होती तो ही हमें ये मौका मिलता है, तो हमें तो आगे बढ़ने का मौका मिलता है कि पिछले जन्म में थोड़ी सी की होगी तो हमारा दिल भगवान की ओर आकृष्ट होता है। पर लेकिन आगे बढ़ने के लिए, भगवान को समझने के लिए ये जन्म हमें उपयोग करना चाहिए। क्योंकि भगवत प्राप्ति तो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है। दूसरे लक्ष्य पर हम यदि ध्यान दें तो वो कामचला होकर हमें पछतावा रहेगा, क्योंकि ये इस छोटे छोटे लक्ष्य के लिए हमने जो जीवन बिताया है वो कहीं वापस आने वाला नहीं, वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करने में तो हमें कोई घाटा भी नहीं होता। फिर भी हम हृदय के कमजोर होते हैं, नासमझ होते हैं, तो भगवान बुद्धि देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। प्रयत्न तो हमें करने ही पड़ेंगे किसी की बाबत में। भौतिक बाबत में भी प्रयत्न करेंगे तो आध्यात्मिक बाबत में क्यों नहीं करने पड़ेंगे? भौतिक बाबत में तो तुम्हें ये डिग्री है तो ही जॉब मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। भगवान के यहाँ ऐसी डिग्री काम में आती ही नहीं। भक्ति करने की इच्छा है तो भगवान अवश्य कोई बहाना नहीं बताएंगे, स्पष्टता कर देते हैं। लेकिन जब एक पांव भुक्ति में है, दूसरा भक्ति में है, वो तो डामाडोल स्थिति बताएगा। दोनों घोड़े विपरीत हैं, एक उत्तर में जा रहा है, दूसरा दक्षिण में जा, ये दोनों पर कैसे सवार हो सकते हैं? कहीं से तो पांव उठाना ही पड़ेगा। तो इस तरह भगवान यहाँ भक्ति क्या है, और भक्ति कोई क्यों नहीं कर सकता? भगवान का निपट दुश्मन है, वही नहीं कर सकता। क्या हम कितने दुश्मन हो? छोटे दुश्मन को तो भगवान की कोई परवाह होती ही नहीं। लेकिन भगवान उसको मौका तो देते हैं भक्ति करने का। दुश्मनी तो हटाने के लिए मौका देते हैं। जब दुश्मनी हटी तो अवश्य प्रेम का मंदिर खुल जाता है। तो इस तरह हमें इन श्लोकों में समझदारी बनानी चाहिए कि जिसके द्वारा हम प्रगति कर सकें। नहीं तो बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धर्म। अनेक जन्म भी हम हरि नाम क्यों न करते रहे, श्रवण कीर्तन क्यों न करते रहे, लेकिन विकास का कोई इसमें संभावना ही नहीं है। तो अनेक जन्मों बाद भी ये माला जपने से कोई फायदा नहीं होगा। भगवान का प्रेम धन पाना तो दूर ही रहा,
जो दिखावे के लिए हैं, तो इन लोगों को तो सावधान करने की आवश्यकता ही होती है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान की भक्ति में जो जुड़ा है वो भगवान के साथ सीधा संबंध में जुड़ा है, उसका कोई अपवाद नहीं है। ये भक्ति की पहले से ही विशुद्ध स्थिति रहती है। कोई भी भक्त भौतिक स्तर पर ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। जब भक्ति में प्रगति करता है तो भौतिक स्तर पर ज्यादा रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के साथ रहता है। भगवान का पवित्र नाम और भगवान दोनों में कोई अंतर न होने के कारण एक भक्त हरे कृष्ण महामंत्र जब करता है तो भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा भगवान भक्त के जीव पर नृत्य करते हैं। आप हरे कृष्ण महामंत्र करो तो भगवान तो जीव पर नृत्य करेंगे, क्योंकि नाम और भगवान के व्यक्तित्व में कोई भेद नहीं होता। हमारी जीभ जैसे हिलती रहती हैं और तालबद्ध रहती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी तरह भगवान भी नाचते रहते हैं। जैसे नाम नाचता है तो स्वरूप भी नाचता है। जब भक्त भगवान को भोग अर्पण करता है तो कृष्ण भगवान सीधा उसको स्वीकारते हैं, और भक्त जो उसके बाद जो प्रसाद होता है तो उसको ग्रहण करके वो धन्य बन जाता है। जो व्यक्ति इन प्रक्रियाओं में अपने आप को सेवा के रूप में डालता नहीं है तो उसको तो क्या समझ आएगी कि भगवान कैसे भोग स्वीकारते हैं, कैसे खाते हैं, और हमें भगवान का उच्छिष्ट खाना हमारे भवरोग को कैसे दूर कर, उसको तो कोई समझ आएगी ही नहीं। जबकि भगवद गीता में और अन्य वैदिक ग्रंथों में ये पद्धति प्रामाणिक रूप से रजू की गई है। तो जो अप्रामाणिक होता है तो भगवान के वचन को भी नहीं सुनता, न तो वो वचन का यदि पालन करता है तो ऊपर ऊपर का होता है, समझ नहीं पाएगा। भगवान बाद में कहते हैं कि जो दो प्रकार के पद्धतियां भक्ति योग में यहाँ बताई गई हैं कि पहली पद्धति भगवान के साथ जिसका लगाव हुआ है, जुड़ा हुआ है, उनके लिए भगवान का जो विशुद्ध प्रेम है तो वो झंखना रहती है। दूसरी जब है तो जिसका भगवान के साथ ऐसा लगाव नहीं है, आध्यात्मिक लगाव नहीं रहा है, तो उसके लिए भगवान का प्रेम संबंध संभव है ही नहीं। जब हम नियमों और जो वचन लिए हैं इनका पालन करते हैं
हाँ, तो भगवान के साथ हमारा लगाव पहले बन जाता है। जब लगाव के साथ भक्ति करते हैं तो भक्ति सफल होती है और उसमें प्रेम पाता। जो लगाव बिना भक्ति करता है, मैकेनिकल जब कहते हैं ना, यंत्रवत, तो भगवान का प्रेम पाने के लिए संभावना नहीं, क्योंकि वहाँ लगाव इतना गहरा भी नहीं है। तो भक्ति योग अपने इंद्रियों को शुद्ध करता है कि इंद्रिय यदि भगवान की सेवा के लिए दी गई है और हम उसका दुरुपयोग करके अपनी भोग प्रवृत्ति में लगा देते हैं तो वो तो इंद्रियों का अनादर हुआ। जबकि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्यते। इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करने को ही तो भक्ति कहते हैं। तो भगवान ऋषिकेश है। तो भक्ति योग की पद्धति से अपनी इंद्रियां पवित्र होती हैं और वो पवित्रता वाली स्थिति में ही भगवान के साथ वो संपर्क में आ सकती है। अपवित्र इंद्रियों से भगवान की पहचान नहीं होती। यानी कि जो इंद्रिय भोगी हैं तो भक्ति भी करता जाए और इंद्रिय भोग भी करता जाए तो वो तो पाखंडी कहलाएगा और उनकी इंद्रिय शुद्ध न होने के कारण भगवान के साथ संपर्क में नहीं ला सकते। तो ये जो भगवान का प्रेम की बात कर रहे हैं वो हर एक के हृदय में एक बीज के रूप में छुपा है। हर एक के हृदय में, क्योंकि भगवान का अंश है तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए लायक तो है, लेकिन ये इंद्रियों का दुरुपयोग करने से लिए वो नालायक ठहरता है। अपने मन गढ़ंत विचारों में पड़ता है तो वो भगवान के साथ तालमेल नहीं रख सकता। तो यहां ये बताया है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना है, क्योंकि हर एक के हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है बीज रूप। वो कोई ऐसा नहीं कि हम नहीं पा सकते, है साध्य है, लेकिन श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिले उदय। हरे कृष्ण भगवान का नाम इत्यादि जब शुद्ध चित्ते श्रवण करते हैं तो वो प्रेम सोता हुआ प्रेम जगेगा सही भगवान के प्रति। तो ये पद्धति है। तो गुरु के सानिध्य में उसकी तैयारी पद्धति सर करने के लिए उसको जब शिक्षा देते हैं तो गुरु के सानिध्य में शिष्य अपनी भगवत प्रेम प्राप्ति की प्रक्रिया में क्रमानुसार प्रगति करता है। तुरंत नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। भक्ति योग के नियम जब गुरु के पास हम सीखते हैं तो वो कई ऐसे सिद्धांत सिखाएगा कि सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, मंदिर में आओ, भगवान को प्रार्थना करो और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो, भगवान के लिए फूल इकट्ठे करो और भगवान की विग्रह की सेवा करो, भगवान के लिए भोग बनाओ
और अर्पित करो, बाद में आप प्रसाद लो। ये सभी सारी प्रवृत्ति नियम भगवान के संबंध में है। तो अपनी इंद्रियां भगवान के संपर्क में आती है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया जीवन को शुद्ध करने वाली है, इसीलिए। तो उसके अनुसार कई काफी नियम और हमें कैसे नियमों का पालन करना, क्या पद्धति है, वो सब सीखना पड़ता है। भगवद गीता का नित्य सुनना, श्रीमद् भागवतम को भी सुनते रहना, जैसे हम अभी भगवद गीता सुनते, भागवत सुनते, ये नित्य नियम बनना चाहिए। ये जो भक्ति की प्रक्रिया है, किसी को भी हमें भगवान के स्तर पर प्रेम पाने के लिए लायक बनाती है। तभी जब भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है तो वो ही प्रेम उसको भगवत धाम भी ले जाएगा, जहाँ सनातन अवस्था में प्रेम की प्राप्ति बनी रहती है। तो प्रभुपाद जी ने ये प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में स्थापित की है। तो गारंटी के साथ हम यदि पद्धति सर ये प्रक्रिया अपनाएं तो भगवान का प्रेम पाने के लिए सक्षम बन जाएंगे। तो ये प्रक्रिया का अभ्यास करने की आवश्यकता है। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि यदि कोई ये प्रक्रिया नहीं कर सकता है, कोई बीमारी अवस्था है या कुछ भी है, बहुत दूर है मंदिरों से, तो भगवान की पूर्णता, प्रेम की पूर्णता पाने के लिए भगवान के लिए काम करने की आवश्यकता बताते हैं। मंदिर में जो रहते हैं वो नौकरी थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना, नौकरी नहीं करते। और मंदिर में उन लोगों का सब कुछ भरण पोषण भी हो जाता है। लेकिन जो मंदिर में नहीं है तो वो भगवान के लिए बाहर काम करे, उसका जो फल आता है तो भगवान को समर्पित करके उसमें से आप भगवान को भोग बनाओ, समर्पित करो और बाद में प्रसाद के रूप में पाओ। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें भक्तों का हृदय देखना चाहिए। किसी को कोई मुश्किल है तो उसके साथ सहानुभूति बनाकर हमें उसको उत्तेजन देना चाहिए। इसी तरह भक्ति योग जब फैलता है तो उसमें भी हमें मदद करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो खुद नहीं कर पाता तो दूसरों को मदद करने के लिए भी तो तत्पर हो सकता है। बाद में अंत में कहते हैं कि यदि तो दूसरों को भी मदद नहीं कर सकता, भक्तों को भी नहीं मदद कर सकता, तो तू अपना कर्म फल त्याग करके अपने विकास के लिए घर में तू बना रहे। तो घर में भी मंदिर बनता है, घर में भी भगवान की सेवा हो सकती है। थोड़ी से थोड़ी
पर लेकिन करने की आवश्यकता रहती है। इसी तरह भगवान के लिए पुण्यशाली कर्तव्य भी करते रहना चाहिए भगवान की ओर से। क्योंकि ये सारी पद्धति में ऐसा कोई अपवाद नहीं कि कोई बहाना निकाल सकता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। भगवान उसको छोड़ते ही नहीं, किसी न किसी ढंग से भगवान की सेवा में वो मंदिर में ही तो घर में, हाँ, और ऐसी सेवा करे कि भगवान के साथ सीधा व्यवहार उसका बन जाए। तो इस तरह वो धीरे धीरे भी भगवत धाम जाने की प्रवृत्ति में आगे बढ़ सकता है। तो किसी को कोई प्रश्न है? कोई है ऐसा कि कोई माला नहीं कर सकता? कोई है ऐसा कि कोई भगवान को भोग नहीं धरा सकता? भगवान, हाँ शुरू में जब हम भक्ति पथ पे आते हैं तो उसी समय साक्षात्कार तो होता नहीं है, धीरे धीरे साक्षात्कार होती है आत्मा की। साक्षात्कार अपनी शुद्धता का परिणाम है। तो श्रवणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्राणी विदुनोति सुरित सताम। अपना हृदय निर्मल बने, जो अमंगलकारी अपने हृदय में बैठी है ऐसी भावनाएं कि वो रजोगुण और तमोगुण वाली होती है, तो वो हटती है, तो सत्व में हम स्थिर हो सकते हैं। तो श्रवणमताम यानी कि भगवान का कीर्ति गान इत्यादि सुनना, वो भी सत्व गुण में सुनना, तो मुक्ति प्राप्त होती है। और मुक्ति के बाद असली भक्ति शुरू होती है। तो उसमें बताया गया कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हाँ, कि जिसके हृदय में ऐसी भक्ति, शुद्धता वाली भक्ति करते हैं, जो हृदय में जो सारी अमंगलकारी भावना है वो नाश होता है। हाँ, और उनके जो कोई संशय यानी कि डाउट्स इत्यादि होते हैं वो भी तुरंत निकल जाता है। तो वही दशा में, हाँ, शुद्धता की दशा में वो जो काम करता है वो भक्ति का ही कर्तव्य रहता है। तो इस तरह ही उसको अपना यानी कि आत्मा का और परमात्मा जो आत्मा को जीवन देता है, कॉन्शियसनेस यानी कि भगवान की चेतना देने वाला परमात्मा है, ये दोनों का आमने सामने मिलन होता है कि आत्म साक्षात्कार भी होता है और परमात्मा साक्षात्कार भी होता है। तभी शुद्ध भक्ति की चालू होती है। दर्शन करना हम तो कर नहीं पाते, क्योंकि भक्ति की शुद्धता में हम यदि बैठे नहीं हैं तो कैसे कर पाएंगे। और हमारा रुख भी ऐसा रहेगा कि जीवे दया, नामे रुचि जीवे दया, ये दो चीज कितनी आवश्यक है। यदि हमें भगवान के नाम पर रुचि नहीं है तो जीव पर दया कैसे करेंगे? हाँ, तो जो भक्त विकास कर रहा है वो सभी के लिए दयालु होता है, पक्षपाती नहीं होता। हाँ,
नामे रुचि जीवे दया। तो भक्ति से सारी संभावना बनी रहती है। जिसकी भक्ति कच्ची है उसको संशय भी रहेगा, डाउट भी रहेगा। हाँ, समाधान करने के लिए वो ज़्यादा सुनता भी नहीं है, तो शास्त्र वचन सुनना चाहिए। हाँ, संशय व्यक्ति से कैसे व्यवहार करें? जिनके संशय है उनको कैसे मदद? तो संशय दूर करने की आवश्यकता होती है। संशय दूर करने के लिए भगवान के वचन ही तो बोलने पड़ते हैं। यदि भगवान पर विश्वास नहीं है तो संशय भी रहेगा। तो श्रद्धा की निष्ठा जब तक बनती नहीं तब विश्वास अटूट कैसे बनेगा? आदौ श्रद्धा ततो साधु संगत भजन क्रिया, ये सत्संग में ही हो सकती है और विकास भी सत्संग में हो सकता है, और अपने अनर्थों की निवृत्ति भी सत्संग में ही हो सकती है। अकेले अकेले छुप के अपने अनर्थ नहीं निकाल सकते, पॉलिटिकिंग द्वारा अपने अनर्थ नहीं निकाल सकते, तो सत्संग में ही निकलता। तो निष्ठा होती है, अनर्थ की निवृत्ति होते ही निष्ठा, श्रद्धा की निष्ठा बनती है। निष्ठा अफर है, श्रद्धा चलायमान हो सकती है। महाराज उस अवस्था में उनके नाम रुचि नहीं होता है, उसमें नाम के स्वादन नहीं होता है, तो साधक को बड़ा कठिनाई से आगे बढ़ने के लिए कोई जबरदस्ती से करो, जबरदस्ती से प्रसाद डालो, खा। कुछ और मत खिलाना। ट्रिक करनी पड़ती है, ट्रिक। यही स्थिति होती है महाराज। और जो अश्रद्धालु है उस पर जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं तो अपराध होगा भगवान के नाम पर। अश्रद्धालु को भगवान के नाम की महिमा का उपदेश करना भगवान के नाम पर अपराध चढ़ता है। तो सावधानी। कैसे हम जान सके कि वो अश्रद्धालु है कि संशय व्यक्ति? हाँ, तो संशय तो दूर कर सकते हैं, पर जबरदस्ती से किसी में श्रद्धा नहीं डाल सकते। श्रद्धा का जन्म सत्संग से ही होता है, और किसी को पकड़ पकड़ के सत्संग में बिठा दो, हाँ, लेकिन उसका मन ही नहीं सत्संग करने का है, तो फायदा क्या है? सत्संग में हाँ कोई निमंत्रण थोड़ा दिया जाता है, और इनविटेशन कार्ड लेकर थोड़ा सत्संग होता है। सत्य का परिचय करने के लिए जिसकी उत्कंठा है वही जाएंगे। चलो आओ, मैं आपका ब्रेन वॉश कर देता हूं, वो भागेगा। उल्टा जबरदस्ती से कोई मार में छोड़कर मुसलमान नहीं बनाते हम लोग। इंडिया में तो सारे मुसलमान मरने का धाक बता के ही बने हैं। चाक, कुरान नहीं तो तलवार, दो में से क्या चाहिए? हाँ, मरना नहीं, कुरान ले लो। ये तो कोई मुसलमान है। और तो साधक के कुछ एफर्ट लगना पड़ेगा
बार बार नाम भजन सत्संगत में कुछ साधक कमजोर हैं तो उसको अपनी साधना पहले करने दो, किसी वरिष्ठ भक्त के संग। हाँ, उस पर जिम्मेदारी क्यों ठोको? हाँ, साधक को कोई कम से कम उसको भगवान के नाम पर तो भरोसा होना चाहिए, वहां से भक्तों का भी तो भरोसा होना चाहिए। और भक्त कहते हैं उसी तरह यदि सेवा करता है तो अवश्य उसकी प्रगति रहेगी। भक्तों का सहवास हर एक चीज में आवश्यक है, अकेले अकेले कोई नहीं कर पाएगा। जय हरे बोल, श्री प्रभुपाद की जय।